समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। वंदे मातरम के अपमान पर भाजपा के निशाने पर आई कांग्रेस। अमित शाह का राजस्थान से कांग्रेस पर निशाना, कहा सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए देश से माफी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा ने निकाली भड़ास, बोली एक बार फिर दिखा दिमागी नक्सल का सबूत। वंदे मातरम के अपमान पर ऋषि बंकिम चंद्र के वंशज का आक्रोश। नैहाटी विधायक सुमित्रो चैटर्जी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर की माफी की मांग। बंकिम चंद्र की विरासत का हवाला देकर जताई नाराजगी। राजस्थान को आज मिली बड़ी सौगात। निम्बा हेड़ा पहुंचकर अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। लगभग 944 विकास कार्यों का भी किया शिलान्यास और लोकार्पण। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बैनर्जी का टीएमसी ऑफिस में फंदे से लटका मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुसाइड नोट भी बरामद। कई एंगल से जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर अब आर पार के मूड में दिखाई दिए प्रदर्शनकारी छात्र। मुख्यमंत्री सोरेन के इस्तीफे की उठने लगी आवाज। छात्रों ने कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथ, कहा अब गांधीगिरी नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह के रास्ते पर चलना होगा। और असम में बाढ़ के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगियां, मगर उड़ीसा में हालात नहीं ठीक। लगभग 3 लाख लोग हुए प्रभावित। उफान पर पहुंची बैतरणी और ब्राह्मणी नदियां। बचाव कार्यों के लिए 118 दल तैनात। देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में वंदे मातरम पर विवाद छिड़ चुका है। वंदे मातरम के अपमान के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस मुख्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बातचीत करने पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता, अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। प्रदीप भंडारी ने इस पूरे मामले को सबूतों के साथ पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे सोनिया गांधी उंगली दिखाकर धमकाने की कोशिश भी करती हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरीके धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता, तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है।
इस मामले को लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाए और बताया कि कैसे उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की देशभक्ति के भाव का अपमान किया है। वंदे मातरम का उद्घोष कंप्लीट होता है, ये लोग साथ में मिलते हैं। यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है। कोट अनकोट राहुल गांधी कहते हैं, वी डोंट नीड टू सिंग वंदे मातरम। पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। वंदे मातरम पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रतीकों को टुकड़े टुकड़े करने का रहा है। वंदे मातरम के समय जो कांग्रेस ने परिचय दिया, जो सोनिया जी ने परिचय दिया, जो खड़गे जी ने परिचय दिया, शुरुआत तो सोनिया गांधी जी से होती है। ये वंदे मातरम का पहले भी लोग टुकड़ा टुकड़ा कर चुके थे। कल जैसे ही वंदे मातरम के बाद दूसरा स्टेंजा शुरू हुआ कि कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद करा ले, उतने में जैसे लगा कि सोनिया जी को कितना बुरा लग गया। तुरंत मुड़ करके, अरे रोको, ये कौन पूरा बजा रहा है। कांग्रेस के एक परिचय से स्तब्ध भी है। ऐसे भारत विरोधियों को, भारत विरोधी पार्टियों को देश की जनता जवाब देगी। राजस्थान दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम के अपमान वाले मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के साथ बंकिम चंद्र के योगदान का भी अपमान किया है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को रोकने का कहा। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। वंदे मातरम पर छिड़े विवाद में अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज भी मैदान में उतर आए हैं। नैहाटी से बीजेपी विधायक सुमित्रो चैटर्जी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपना गहरा आक्रोश जताया है। सुमित्रो चैटर्जी ने खुद को ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रत्यक्ष वंशज बताते हुए कहा कि वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ हुआ उससे उन्हें गहरी पीड़ा हुई है। उन्होंने सोनिया गांधी से देशवासियों, खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। सुमित्रो चैटर्जी ने अपनी चिट्ठी में वंदे मातरम के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े इतिहास और बंकिम चंद्र की विरासत का विस्तार से जिक्र किया और सवाल उठाया है कि जिस गीत ने आज़ादी की लड़ाई में करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया, उसके पूर्ण गायन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को आपत्ति क्यों है। यानी अब सवाल सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। बंकिम चंद्र के वंशज की चिट्ठी सीधे कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांग रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के कथित हाव भाव को लेकर विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। कर्नाटक के मंगलुरु में भाजपा नेताओं ने उर्वा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेताओं का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत के प्रति उनके व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस की सुबह अपने आवास से लाल किले के लिए निकलने से पहले पशु पक्षियों को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हर सुबह अपने इन दोस्तों से मिलना एक खास एहसास होता है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और रामपुर हाट से पूर्व विधायक आशीष बैनर्जी आज सुबह अपने घर के पास स्थित कार्यालय में मृत पाए गए। उनका शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आशीष बैनर्जी 5 बार विधायक रहे थे। वे रामपुर हाट कॉलेज में शिक्षक भी रहे थे। तृणमूल कांग्रेस सरकार में उन्होंने कई विभागों के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। आशीष बैनर्जी इस बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खबर झारखंड से। झारखंड के रांची में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 23वें दिन पहुंच गया है। इसके साथ ही छात्रों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का भी घेराव करने की घोषणा की। छात्र अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से मांग की है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वे JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं क्योंकि झामुमो और कांग्रेस दोनों हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झामुमो नीत गठबंधन से समर्थन वापस लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है। हम आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर 18 तारीख तक हमारी जायज मांगों पर आप ठोस कदम नहीं उठाते हैं, JSSC सीजीएल अगर आप रद्द नहीं करते हैं, TDPL एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को अगर रद्द नहीं करते हैं, CBI जांच नहीं करते हैं, 20 तारीख को CM आवास घेरावा झारखंड के तमाम छात्र नौजवान घेरेंगे और तब तक वहां हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। ये जो सब भाषणबाजी कर रहे हैं, कभी फेसबुक में पोस्ट करते हैं, कभी राहुल गांधी जी को ऑडियो कॉल पर बात करते हैं, क्या समझ के? लेकिन हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, अनपढ़ गवार नेता नहीं है जो आपके बातों में आएंगे। धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे। अब मेरी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। उधर JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो पिछले 14 दिनों से अनशन पर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा मार्च में शामिल होने से रोका। उन्होंने कहा कि वे तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे। अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पुलिस बहुत एग्रेसिव मोड पे टूट पड़ते हैं। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे। तो बोले कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए,
गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। छात्रों की मांग जायज है और उन्हें उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में किसी ने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ, और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे। और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए। क्या है, जांच ही तो होगी, आखिर सुधारने का कोई तो हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और अब बात सदैव अटल को नमन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। अद्भुत दूरदर्शिता वाले एक असाधारण राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया। सुशासन और जन कल्याण पर उनका विशेष जोर सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। अटल जी एक ऐसे देशभक्त राजनेता थे जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण देश सेवा को समर्पित कर दिया। एक ओर उन्होंने परमाणु परीक्षण व कारगिल युद्ध में पूरी दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित करवाया, वहीं दूसरी ओर उनकी मूल्य आधारित राजनीति ने पहली बार अंत्योदय व सुशासन की कल्पना को जमीन पर उतारा। अटल जी का विराट व्यक्तित्व व नेतृत्व भाजपा के हर कार्यकर्ता को राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। रांची में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नए विधानसभा परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, रांची की महापौर रोशनी खालको और महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि के बाद बाबूलाल मरांडी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति का आजाद शत्रु बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है और झारखंड हमेशा उनका ऋणी रहेगा। बाबूलाल मरांडी ने पोखरण परमाणु परीक्षण का भी जिक्र किया और कहा कि अटल जी ने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के सामने भी झुकने से इनकार किया। हर पुण्यतिथि में झारखंड विधानसभा की परिसर में आकर के उनको हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अटल जी देश के एक अजात शत्रु जिसको कह सकते हैं, इसके कोई शत्रु ही नहीं था। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सब लोग उनकी भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं। और आज झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ, इसका अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। पोखरण के परमाणु परीक्षण से दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराने वाले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से देश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाले और कारगिल की जंग के दौरान में देश का नेतृत्व करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री कार्यकाल निर्णायक फैसलों और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन अटल जी की पहचान सिर्फ एक प्रधानमंत्री की नहीं थी। उनकी ओजस्वी वाणी, बेबाक अंदाज और कविता ने उन्हें राजनीति से कहीं आगे एक जन नेता की पहचान दी।
16 अगस्त को देश उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। देखिए इस मौके पर अटल जी के व्यक्तित्व और विरासत पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इतिहास के एक लंबे कालखंड को खुद में समेटे अटल बिहारी वाजपेयी का सफर कई मायने में ऐतिहासिक रहा। यह सफर शुरू हुआ 25 दिसंबर 1924 को, जब वे ग्वालियर में पैदा हुए। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत आजादी की लड़ाई से की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काफी करीब होने के कारण अटल जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ से की और जनसंघ के टिकट पर ही पहला चुनाव 1957 में बलरामपुर से जीता। उनकी हाजिर जवाबी और वाणी की ओज पूरे दम खम के साथ संसद में गूंजी। हम लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। अटल जी 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। बतौर विदेश मंत्री अक्टूबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में बोलते हुए अटल जी ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को पूरी दृढ़ता के साथ रखा। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। उनके जीवन का असली मोड़ आया साल 1980 में, जब भारतीय जनसंघ पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी की नींव रखी। यहां से अटल जी को एक नई सियासी रफ्तार मिली, जिसकी पहली धमक 1996 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। करीब 4 दशकों तक विपक्ष में रहने और जमीन पर कड़ी मेहनत करने के बाद वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन ही चल सका, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त उनका दिया गया भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जनता ने 2 साल के भीतर ही वाजपेयी के हाथ में एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपी और 1998 में उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वाजपेयी 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राजनीति अगर उनके व्यक्तित्व का एक पहलू था, तो साहित्य और कविता से प्रेम दूसरा पहलू। मैं जी भर जिया में मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित अटल जी 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया से अलविदा हो गए। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और समाज के लिए किए गए उनके काम हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आसमान की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक तिरंगे की शान हर जगह कायम है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लक्षद्वीप के अगाती एयरपोर्ट से देशभक्ति की एक अनोखी तस्वीर सामने आई। अगाती एयरपोर्ट के डायरेक्टर और वाटर एयरड्रोम के अकाउंटेबल मैनेजर ने समुद्र की गहराई में उतरकर तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सामने आई ये तस्वीर राष्ट्र प्रेम का संदेश है। कभी हाथों में बंदूक थी, जंगलों में संघर्ष का रास्ता था, लेकिन आज वही महिलाएं रैंप पर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रही हैं। बस्तर में मुख्यधारा में लौट चुकी पूर्व महिला नक्सलियों की जिंदगी अब नई करवट ले रही है। हिंसा का रास्ता छोड़ ये महिलाएं हुनर, रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। बंदूक से रैंप तक का ये सफर सिर्फ अंदाज बदलने की कहानी नहीं, बल्कि बदलते बस्तर और नई जिंदगी की तस्वीर है। इन महिलाओं से खास बातचीत की सुकमा से डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सुमेश पटेल ने। जिन हाथों में कभी बंदूक था, लंबे समय तक
नक्सली संगठन में रहने के बाद अब नया जीवन जी रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुकमा जिले के पुनर्वास केंद्र में, जहां पर बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण नक्सली यहां पर मौजूद हैं और यहां पर पुनर्वास केंद्र में आकर नया जीवन जी रहे हैं। इनमें से अलग अलग क्षेत्र में कला सीख रहा है, कोई सिलाई मशीन का काम सीख रहा है, कोई ड्राइविंग का काम सीख रहा है, कोई कंप्यूटर का काम सीख रहा है। ये वही लोग हैं जो लंबे समय तक नक्सली संगठन में रहने के बाद अब अपना नया जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला हैं जो लंबे समय तक नक्सली संगठन में थी और ये मॉडलिंग भी कर रही हैं। सुकमा की सबसे खूबसूरत तस्वीर सारे देश ने देखा और इस वक्त हमारे साथ हैं। यहाँ आने के बाद किस तरह से जिंदगी बदली है आपकी? कुछ बदलाव हुआ है आपके जीवन में? बदलाव हुआ है, इधर आने से भी अच्छा लगता। कैसा लगा जंगल में रहने के बाद मॉडलिंग करने का सफर? मॉडलिंग करने से भी अच्छा लगे सर। नए भारत की बदलती तस्वीर है और आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि बस्तर जो पिछले 6 दशक से बम बारूद और गोलियों के नाम से जाना जाता था, वो बस्तर अब धीरे धीरे बदल रहा है। अपने कैमरा सोगी नागेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, सुकमा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।